Hello everyone, take out your history book, open page number 37. Here chapter 3 the Delhi Sultan. हम दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ रहे थे। हम मेनली दिल्ली सिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि दिल्ली सिटी में इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ, दिल्ली को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिली और दिल्ली में इतना इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के रूलर्स इतना इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर पा रहे थे और वहाँ पे रूलर कैसे बना, वहाँ पे कौन कौन रूलर थे। हमने 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा जिसमें रूलर्स के नेम थे और वो कब से कब तक दिल्ली में रूल कर रहे थे। और हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा कि दिल्ली को राजधानी, इंडिया की कैपिटल क्यों माना जाता है और जो वहाँ के रूलर थे वो कौन से स्टेट में और कौन से और इलाकों में, एरिया में रूल करते थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ओपन पेज नंबर 37. A closer look administration and constitution under the Khalgis and Tulgus. खालगीज और तुलगूस के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सुल्तानेट के बाद जिनने रूल किया दिल्ली में वो थे खालगीज और तुलगूस। हम इस चैप्टर में उन लोगों ने कैसे दिल्ली को कंटिन्यू एस्टेब्लिशमेंट में रखा और कैसे कंटिन्यू डेवलपमेंट में रखा, और हम खालिद और तुर्गुस को दिल्ली सुल्तान से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। हम यहाँ पे पॉलिटिकल गैदरिंग के बारे में भी पढ़ते हैं। द कॉन्सोलाइजेशन ऑफ द किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तानेट नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो दिल्ली सुल्तानेट थे उनको अपना रूल चलाने के लिए उनको एक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। जो दिल्ली सुल्तानेट, जो भी गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हर स्टेट में, हर कंट्री में नहीं रहते, वो एक ही जगह पे रह के वो सारे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो सबको रूल करते हैं। तो उनके अंडर जो गवर्नमेंट होती है, जो उनके नीचे के लोग होते हैं, जो हर अपने इलाके के गवर्नर है, उनके थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर है वो रूल करते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली सुल्तानेट का भी था, वो भी एक जगह रह के वो अपने सारे स्टेट में रूल करते थे। रेदर देन अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, law called bangan in Persian. जो दिल्ली सुल्तानेट थे वो अपने अंदर जो गवर्नर को लेते थे वो कौन होते थे, वो जनरल पीपल भी होते थे और वो उनके गुलाम होते थे। जो सोल्जर्स होते थे आर्मी में वो सब उनके गुलाम होते थे और वो उनके अंडर उनके सारे रूल्स को फॉलो करके उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते थे। They were carefully trained to man some of the most important political officers in the kingdom. उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, उनको काम अच्छे से समझाया जाता है और ट्रेन करने के बाद उनको कोई पद या फिर कोई पोजीशन दी जाती है। Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and really upon them. वो अपने मास्टर जो उनको रूल करते हैं, जो उनके मास्टर होते हैं, उन पे वो लोग उनको पूरी तरह मानते हैं और जो उनके मास्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुल्तान है, तो वो पूरी तरह अपने गुलामों में, अपने स्लेव्स को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं कि वो उनको कभी भी धोखा नहीं देगा और कभी भी चीट नहीं करेगा। नाउ टर्न दी पेज, ओपन पेज नंबर 38. स्लेव्स रेदर देन सन. स्लेव्स रेदर देन सन का मतलब है कि वो जो सुल्तान है वो अपने स्लेव्स, अपने गुलामों को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे, इतना महत्व देते थे, वो अपने बेटे से भी ज़्यादा उन पर उनको विश्वास था। द सुल्तान वर एडवाइज. सुल्तान ने एक एडवाइस दी, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its need a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than the son. उनने ये बोला कि जिनको उनकी ज़रूरत है, जो उनको अपने नौकर जैसे वो रखते हैं, अपने गुलाम बना के रखते हैं, उन्हीं को वो ट्रेन करके उन्हीं को गवर्नर बनाते हैं, उन्हीं को अपने अंडर कोई ना कोई पद देते हैं, कोई ना कोई पोजीशन देते हैं और वो उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उनको कभी भी धोखा नहीं देगा। उनने ऐसा कहा कि बेटे से भी ज़्यादा अच्छे स्लेव होते हैं, बेटर होते हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है। और जो उनके गुलाम होते हैं वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को ही कोई ना कोई पद देते हैं, पोजीशंस देते हैं, उन्हीं को ही अदर स्टेट्स में गवर्नर बनाते हैं या फिर कोई और पद देते हैं
जिससे वो उनको पूरी तरह उन पर विश्वास रहता है। सुल्तान को पूरी तरह अपने स्लेव पर, अपने गुलामों पर पूरा विश्वास रहता है। The Khalqis and Tulgus continue to use Bangdanan and also raise people to humble birth who were often their clients. जब सुल्तान ये चीज़ करते आए थे कि जो भी उनके गुलाम थे वो उन्हीं को प्रमोट करते थे, उन्हीं को जगह देते थे, उन्हीं को कोई ना कोई पद ऑफर करके उन्हीं को प्रमोशन देते थे। तो ये चीज़ खालगिस और तुलगुस ने भी ये चीज़ फॉलो की और ये चीज़ कंटिन्यू की। और खालगिस और तुलगुस ने भी जो कंटिन्यू की, जिन्हें हम बगदान बोलते हैं, मतलब कि स्लेव, उनके गुलाम, सोल्जर्स, और ऑल्सो रेज पीपल हम्बल बर्थ। हम्बल बर्थ का मतलब होता है कि जनरल पीपल, जो आम लोग होते हैं, उनको भी वो उन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करते थे, उन सब चीज़ों के लिए प्रमोट करते थे और उनको भी इतनी इम्पोर्टेंस देके उनको भी कोई ना कोई पोजीशन देते थे। Whom were often their clients to high political positions. क्लाइंट्स का यहाँ पे मतलब यही है, क्लाइंट्स का मतलब होता है जनरल पीपल जो होते हैं, उन्हीं को वो पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। और उनको किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता था? जनरल पीपल के लिए या गवर्नर के लिए। जनरल पीपल मतलब या तो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लो, या फिर आप लोगों की हेल्प कर दो, या फिर कोई अकाउंटेंट का काम कर दो। और गवर्नर मतलब जो उस स्टेट में रूल करेगा, एक जो एरिया में, रीजन में रूल करेगा। अलग अलग रीजन्स में हर अलग अलग रीजन्स में रूल करने के लिए वहाँ पे गवर्नर होना बहुत ज़रूरी होता था। इसलिए सुल्तान यही करते थे कि वो अपने ही लोगों को, जनरल पीपल को भी ये ऑफ़र देते थे और अपॉर्चुनिटी देते थे, जिससे उनको ही वो कोई ना कोई पोजीशन देते थे। और खालिद एंड तुलगुस ने इसी चीज़ को कंटिन्यू करके वो भी जनरल लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उन्हीं को ही पोजीशन देते थे। They was appointed as a generals and the governors. However, this also introduced as the elements of political instability. जब जो सुल्तान थे वो कोई भी ऑर्डर देते थे, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे, वो गवर्नर लोग फॉलो करते थे। तो ऐसे ही वो जब आम लोगों को या फिर अपने सोल्जर को कोई ना कोई पोजीशन पद दे देते थे, तो वो उन पर पूरा हक जमाते थे और पूरा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे और बहुत ज़्यादा वो लोग सुल्तान के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहते थे। और यही चीज़ खालगिस और तुलगुस ने कंटिन्यू की। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their hires. स्लेव्स और क्लाइंट्स का एक चीज़ ये थी, स्लेव्स मतलब गुलाम और क्लाइंट्स मतलब आम लोग, उनका एक चीज़ ये थी कि वो अपने मालिक के साथ लॉयल रहते हैं। जो रूलर होते हैं उनके ऊपर, वो उनसे वो रॉयल रहते हैं। लेकिन अगर उनकी जगह उनका बेटा या उनका ग्रैंडसन या फिर कोई और उनका फैमिली मेम्बर आ जाएगा, तो वो उनका कभी भी कोई भी कहना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके रूलर कोई और है, वो दूसरों की बात क्यों माने। उनके में ये चीज़ थी कि जिनने उनको रखा है जॉब में, जिनने उनको नौकरी दी है, जिनने उनको ये पोजीशन दी है, वो सिर्फ उन्हीं की बात मानेंगे, वो दूसरों की बात नहीं मानते। न्यू सुल्तानेज हैड देयर ओन सर्वेंट। जो न्यू सुल्तान बने थे जब, तो उनके पास अपने नए सर्वेंट थे, मतलब अपने नए नौकर थे। एज अ रिजल्ट द एसेशन ऑफ द न्यू मोनार्च ऑफन कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। इसका मतलब है कि जो न्यू रूलर आते थे, तो वो उनके पास अपने नौकर और अपने गुलाम होते थे। तो वो क्या करते थे, जो पुराने जो गुलाम होते थे उसको वहाँ से हटा के अपने गुलामों को वो पोजीशन देते थे, जिसकी वजह से पुराने और नए जो गुलाम होते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, मतलब लड़ाई होती थी इसी बात पे। क्योंकि जो पुराने वाले गुलाम हैं वो बोलते थे कि हम अपना पद क्यों छोड़ें, हम अपनी पोजीशन क्यों किसी और को दें। जब वो अच्छी पोजीशन में होते थे, गवर्नर होते थे या कोई भी अच्छी पोजीशन में होते थे, तो वो अपना पद छोड़ने के लिए नहीं मानते थे और वो यही बोलते थे कि हम अपना पद क्यों छोड़ें। जबकि जब न्यू रूलर आता है तो वो अपने गुलाम को पद देने की कोशिश करता है और पुराने वालों को वहाँ से हटा देता है। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many athletes, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born of high officers.
जब न्यू रूलर आए थे तो उनको ये सब चीज़ें देखकर बहुत शॉक हुआ था और ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती थी कि आम लोगों को इतने हाई ऑफिसेस और हाई पोजीशन में क्यों रखा है। उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी थी कि कोई भी आम पीपल को, कोई भी जनरल जो पीपल होते हैं उनको हमें हाई पोजीशन में नहीं रखना है, हाई ऑफिसेस हम उनको क्यों दें। ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तगलीक। अब देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तगलीक के ऑफिसर्स कौन कौन थे। सुल्तान मोहम्मद तगलीक अपॉइंटेड अजीज़ कुमार अ वाइन डिस्ट्रिक्टर, फिरोज हाजमी अ बार्बर, Manka Tabak, a cook, and 2 gardeners, Radha and Pira, to high administrative posts. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointment as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapability to rule. जब सुल्तान ने ये पोजीशन छोड़ी थी तो तगलक और खादिस को ये पोजीशन मिली थी कि वो दिल्ली पे रूल करते थे। तो जो दिल्ली उनके अंदर जो भी ऑफिसर, जो भी सोल्जर्स थे, वो सब के नाम इसमें हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। Like the early Sultan, the Khalis and Tulgus monarchs appointed military commanders as governor of territories of varying size. जो अर्ली सुल्तान होते थे उन्हीं के राह में खालिस और तुर्गुस चलते थे। वो मोनार्च अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स इज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। उनने नए गवर्नर को बना दिया था अलग अलग एरिया के लिए। मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो जब एक स्टेट में हैं तो वो रूल तो पूरे कंट्री में करेंगे, रूल तो वो पूरे इंडिया में करेंगे, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकते। इसलिए उनके रूल को कौन फॉलो करेगा? जो हर स्टेट की गवर्नर होती है, हर रीजन की, हर एरिया की जो गवर्नर होती है वो उसको फॉलो करके, और वो उनको फॉलो करके, उनके रूल्स फॉलो करके लोगों को उनका मैसेज पहुंचाते हैं और लोग फिर अपने स्टेट के गवर्नर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, जो खालिस और तुर्गुस थे उन्हें अलग अलग एरिया के अलग अलग गवर्नर अपॉइंट कर लिए। these lands were called इक्का and their holder was called इक्कादर और मुक्ति। जो गवर्नर जिस लैंड में होते हैं, जो लैंड में वो रूल करते हैं, जो गवर्नर, उनको उस लैंड को एकता बोलते हैं, और जो रूल करता है उसे इक्तादर और मुक्ति बोलते हैं। The duty of muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। वो लोग मिलिट्री कैंपेन को भी मेंटेन करते हैं और उनके जो लॉज और ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके ऊपर रूल करता है, उनको पूरा फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और लोग उस स्टेट के गवर्नर को फॉलो करते हैं। द मुक्तीज कलेक्ट द रेवेन्यूज टू दे असिस्टमेंट एज सैलरी। जो मुक्तीज हैं वो रेवेन्यू, जो टैक्स होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं एज अ सैलरी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। उसी टैक्स से वो सोल्जर्स को भी पे करते हैं। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट अफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। वहाँ पे एक चीज़ रूल, ये खालिस और तुगलक्स ने ये रूल लाया कि जो भी गवर्नर जो भी एरिया में होगा उसे 1-2 साल में तुरंत शिफ्ट कर देना है, ताकि वो वहाँ पे सेटल हो ही ना पाए, और वो जहाँ पे उसे शिफ्ट करेंगे जिस एरिया में, वो फिर वहाँ जाके रहेगा। तो ऐसे वो शिफ्ट करते जाएंगे और लोगों करेंगे ताकि लोग उसी स्टेट में, वो जो गवर्नर है उसी एक ही एरिया में सेटल ना हो। These harsh condition of services was rigorously imposed during the reign of Alauddin Khazi and Muhammad Turgus. Accountants were appointed by the state of check the amount of revenue collected by the muktis. मुक्तीज जो अमाउंट जो कलेक्ट करते हैं एज अ रेवेन्यू, वो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब जो गवर्नर जिस स्टेट की होती है वो भी लोगों को अपॉइंट करते हैं, कोई टैक्स कलेक्ट करेगा, कोई एग्रीकल्चर वे में जाएगा, या कोई जो धीरे एक दूसरे में काम डिवाइड कर देते हैं और लोगों को ऐसे हायर करते जाते हैं। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स।
जो मुक्ति होते हैं उन्हें टैक्स कलेक्ट करवाने के लिए दिया जाता है कि वो टैक्स कलेक्ट करें लोगों से, रेवेन्यू लें और वो सोल्जर्स की देख रेख करें, सोल्जर्स को जो भी ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू।